Hello student, today we have discussed about inductive effect, right? And inductive effect is the last topic, right, of this chapter. But उससे पहले हम लोग स्टीरियो आइसोमर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले, राइट? तो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर? तो कि द कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और सीक्वेंस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है बट डिफरेंट इन अ रिलेटिव position of their atoms or group in a space are called stereoisomerism, right? And this special type of isomerism is called stereoisomerism, right? And can be classified as geometrical and optical isomerism. मतलब कि जो स्टीरियो आइसोमर है वो दो टाइप में क्लासीफाई होती है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड? फ्यूजन मीन्स व्हाट? तो कि क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड, जब भी कोई कंपाउंड है उसके बीच का जो बॉन्ड है, राइट, वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जाम्पल एंड अ मेन डिफरेंस. तो कि द फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स द रिएक्शन ऑफ ब्रेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? एंड टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, फर्स्ट हेट्रोलिटिक फ्यूजन एंड सेकंड होमोलिटिक फ्यूजन. तो हेट्रो मतलब डिफरेंट एंड होमो मतलब सेम. अगर कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाएंगे और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन लेस चले जाएंगे, लेस होंगे, राइट? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक. और होमोलिटिक मतलब तो कि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, राइट? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव अलग हो जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलिटिक, राइट? वी नो दैट कि जब भी कोई भी एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड बिटवीन CH3 एंड Br, राइट? तो उस टाइम पे ये 1 और ये 2, टोटल नंबर, एक बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? तो अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लेवेज होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ब्रोमीन लेके चला जाता है, राइट, तो Br हैव अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज बिकॉज ब्रोमीन गेन इलेक्ट्रॉन एंड CH3 हैव अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बिकॉज CH3 लॉस इलेक्ट्रॉन, राइट? तो उस टाइम पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फॉर्म होता है तो वो क्लेवेज हो गया हेट्रोलिटिक, राइट? लेकिन जब CH3 और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट, बॉन्ड ब्रेक बिटवीन CH3 एंड ब्रोमीन एंड 1 इलेक्ट्रॉन CH3 के पास एंड 1 इलेक्ट्रॉन Br के पास होगा, मतलब कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, रिमूव होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल्स, राइट? द ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू द हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज आर कॉल्ड, उसे हम लोग और क्या बोलते हैं? तो कि आयोनिक और जस्ट पोलर रिएक्शन. आयोनिक क्यों? बिकॉज आयन फॉर्म होते हैं. पोलर मतलब पोलर क्यों? बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज हो जाएगा, राइट? एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. देन और क्या फॉर्म होगा? तो कि न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंपाउंड. इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड मीन्स वो तो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल Br माइनस. एंड इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंपाउंड मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेस है, लाइक CH3, राइट? होमोलिटिक में क्या होगा? तो कि फ्री रेडिकल फॉर्म होगा. फ्री रेडिकल मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे रिमूव हो जाएंगे तो दोनों पे देखो यहाँ पे डॉट है, मतलब कि फ्री फॉर्म में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों के पास. नेक्स्ट, द बॉन्ड ब्रेक इन सच अ फ्यूजन दैट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन with one of the fragments, right? And in homolytic, one of the electron of the pair in a covalent bond goes with each of the bonded atom is called a homolytic cleavage, right? And last, heterolytic cleavage, formation of a intermediate. जब हेट्रोलिटिक में इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो वो क्या फॉर्म होगा? कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन है पॉजिटिव चार्ज. एंड होमोलिटिक फ्यूजन में क्या फॉर्म होगा? तो कि फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, राइट? तो ये दोनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए, हेट्रोलिटिक क्लीवेज एंड होमोलिटिक क्लीवेज. ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन इलेक्ट्रो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. तो कि द इलेक्ट्रो डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में
take place either in the ground state under the influence of an atom or a substituent group, right? मतलब कि जब वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कब? तो कि जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा तब, राइट, और अ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑन अ प्रेजेंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट। तो उसमें 2 पॉइंट्स है। तो कि द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम और अ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, मतलब कि एटम और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट, इन मॉलिक्यूल कॉज परमानेंट पोलराइजेशन, और उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन, परमानेंट पोलराइजेशन जनरेट होगा, तो वो ये टाइप में आएगा, राइट। तो उसमें कौन से 2 टाइप है? तो कि इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, राइट, आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। तो हमें ओनली किसके बारे में स्टडी करना है? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, राइट। एंड सेकंड, टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, राइट, आर सीन इन अ मॉलिक्यूल। टेम्पररी जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट, कब? तो कि व्हेन अ रिएजेंट अप्रोच टू अटैक इट, जब वो अटैक होगा उस टाइम पे। और उसमें कौन सी टाइप है? तो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो उसकी डेफिनेशन, तो कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड शिफ्ट इन एनी मॉलिक्यूल, राइट, जो भी बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा कोई भी मॉलिक्यूल में, तो उसकी वजह से क्या होगा? पोलैरिटी, उसके रिजल्ट में पोलैरिटी इन अ बॉन्ड इज कॉल्ड अ इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसमें जो पोलैरिटी जनरेट होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl, क्लोरोमीथेन, राइट, तो ये दोनों के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, राइट, ऑफ अ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? डिफरेंट है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, राइट। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अ मोर टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके साइड पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मूव होंगे, राइट, एंड इट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो वो इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। एंड ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट सच ए शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन है, वो शिफ्ट होंगे और उसकी वजह से पोलैरिटी जनरेट होगी। तो वो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड बॉन्ड पोलैरिटी लीड्स टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्शियल चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, राइट, उसमें हमें कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को? तो हम लोग जो कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं? डेल्टा, राइट। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको हम लोग डिनोट करते हैं माइनस डेल्टा, एंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है उसको हम लोग करते हैं डेल्टा प्लस। डेल्टा माइनस हम लोग ऐसे लिखेंगे? डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, राइट। डेल्टा प्लस मीन्स व्हाट? तो कि मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड डेल्टा प्लस प्लस भी हम लोग डेल्टा प्लस भी हम लोग यूज़ करते हैं। वो किसके लिए? तो कि पॉजिटिव चार्ज तो है ही, प्लस है मीन्स, लेकिन डबल डेल्टा मीन्स व्हाट? तो कि पॉजिटिव चार्ज क्या है? स्मॉलर है, और 1 डेल्टा प्लस मीन्स मोर पॉजिटिव चार्ज। डन। यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है CH3 CH2 Cl, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, राइट, bond formed between carbon and chlorine, and electronegativity of chlorine is higher than carbon, and due to this reason chlorine have partially negative charge, right? So delta minus, and carbon have a positive charge, right, because electronegativity of carbon is less than chlorine. अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी साइड जाएंगे? क्लोरीन के साइड, राइट। वाई? बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, राइट। ये CH2 के इलेक्ट्रॉन, देन ये जो CH3 वाला बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे जाएंगे? तो कि ये साइड ही मूव होंगे, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन कंपेयर टू दिस CH2, CH3 का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो क्या है? लेस है, इसीलिए यहाँ पे डबल डेल्टा प्लस का यूज़ किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट, extent strength of an inductive effect.
एज द फंक्शनल ग्रुप डिस्प्लेसिंग नियर दैन इट्स इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप के नियर जो कार्बन है उसकी इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो हम लोगों ने आगे वाले एग्जाम में देखा, राइट, कि C1 कार्बन है ये वाला, उसकी इफेक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू CH3, राइट, बिकॉज CH3 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होगा वैसे वैसे उसकी इफेक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। और थर्ड कार्बन के बाद तो उसकी जो इफेक्ट है वो बहुत ही लेस हो जाएगी, राइट। और क्या बोला है आपको कि एज द इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, मतलब कि अगर ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, राइट, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो उसकी इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स की है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव मीन्स व्हाट एंड नेगेटिव मीन्स व्हाट? तो क्या, द इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट सो टू आइदर विड्रॉल और डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द अटैच्ड कार्बन एटम। मीन्स कार्बन एटम के साथ कोई भी ग्रुप अगर अटैच है तो अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो उसकी इंडक्टिव इफेक्ट अलग होगी, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसकी जो डेंसिटी है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, वो भी क्या होगी, डिफर होगी, राइट। अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, मीन्स कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, I मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट, मीन्स अगर वो जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब कि I+ इफेक्ट, राइट। तो अमोंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी मोर देन हाइड्रोजन, राइट। इसको किससे कंपेयर करना है हमें, हाइड्रोजन से, राइट। अगर हाइड्रोजन से उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और हाइड्रोजन से उसकी अट्रैक्टिंग पावर लेस है, मतलब कि वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, मतलब कि हाइड्रोजन के जितना वो नहीं होगा, राइट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर उसमें, तो वो डोनेट करेगा, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेशन, राइट। एग्जाम्पल है दोनों में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हैलोजन, नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सी, एस्टर, एराइल ऑक्सी, अल्कोक्सी और एराइल, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेशन में है मिथाइल, इथाइल, देन CH3 ट्वाइस, CH3 थ्राइस, मतलब कि एनी अल्काइल ग्रुप, राइट। एंड इफ अल्काइल ग्रुप आर मोर, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे, उसकी इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। वाई? बिकॉज अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जितने अल्काइल ग्रुप वो ज़्यादा उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो उतनी +I इफेक्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, ओके, थैंक यू।